हम एक पुल का काम करेंगे जो किसी भी पत्रकार को करना चाहिए कि जो समस्याएं हैं उसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हुक्मरानों तक भी पहुंचाएंगे, और अगर हुक्मरान आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो उसी के लिए आपका ये चैनल लॉन्च हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए अब मंच पर बुलाते हैं हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लिए क्या चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश कहां पर था और अब कहां पर खड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण उनियाल जी। धन्यवाद राज, धन्यवाद तमन्ना जी। और अरुण उनियाल जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। शायद जो मैं सवाल करने वाला हूं वो और लोग ना समझ पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप उसे समझेंगे। मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा कि जो हिमाचल को समझते हैं उन्हें ये लगता है कि परमार के पहाड़ बदल रहे हैं। इसे एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए राज, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस बात को लेकर हम लगातार बात करते आ रहे हैं, हम एक नई सोच लेकर आ रहे हैं जी। हम बदलाव की बात करने के लिए आ रहे हैं, और ये जो पहाड़ में जनता का दर्द है उसकी दर्द की आवाज़ बनने के लिए सूर्य समाचार आ रहा है। और अगर उस पहाड़ के दर्द की हमको बात करनी है तो ये पहाड़ के दर्द की बात परमार, जिनको कहा जाता है पर्वतीय राज्य के निर्माता वो हैं, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो रहे हैं, उनकी बात किए बगैर ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन वो परमार के पहाड़ जिनको ये माना जाता था, चार मुख्य अगर प्रतिबंध उन्होंने दिए थे, जो एक दरकार थी पहाड़ के विकास की। उन्होंने कहा था पानी यहाँ का, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, पर्यटन यहाँ का, बागवानी यहाँ की, और वन, ये ऐसे संसाधन थे जिनके ऊपर पहाड़ का विकास टिका हुआ था। और ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आपको मालूम है राज, आजकल वो 75 वर्ष स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश के उसके मना रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर ऐसा पर्वतीय राज्य है जो विकास में सबसे ऊंचे पायदान पर है, लेकिन बावजूद इसके चुनौतियां कम नहीं हुई। और चुनौतियां क्या हैं? ये बदलाव के साथ बदलती जरूर अरुण नजर जी, आई। क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, लेकिन हिमाचल को मैं भी उतना ही पसंद करती हूं, और हमारे तमाम दर्शक जो हैं, खासतौर पर मेट्रो सिटी में रहने वाले, वो हिमाचल को देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर, वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर जो संघर्ष की जिंदगी है वो हम कैसे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशानियां होती हैं लोगों को, वो सूर्य समाचार पर कैसे दिखाई जाएंगी? इसके अलावा शिक्षा के लिए बच्चे जिस तरीके से परेशान होते हैं, उसे हम कैसे मुद्दा बनाने वाले हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ा सवाल ये इस वजह से रहा है क्योंकि अगर आप याद करेंगे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी इस देश की, तो वो कहती थी कि पर्वतीय राज्य जो हैं ये विकास के लिए, वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो एक बहुत बड़ी रुकावट उसके भीतर रही हैं। उन चुनौतियों को पार करने के बाद आज हिमाचल यहाँ पर पड़ा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि इस बदलाव के दौर में जो आज की ज़रूरतें बदली हैं। देखिए, परमार जब भी कभी हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए जाते थे तो वो एक मांग किया करते थे, उनसे पूछा करते थे, और बड़ा दिलचस्प है ये, अगर आप देखेंगे तो उनसे जब भी मांगा जाता था, देश के प्रधानमंत्री उनसे पूछा करते थे क्या मिलेगा, तो वो एक ही बात कहते थे, सड़क, सड़क और सिर्फ सड़क। तो आप समझिए कि पहाड़ के लिए सबसे बड़ी जरूरत, विकास की भाग्य रेखा उसको माना जाता है, सड़क सबसे बड़ी जरूरत थी। लेकिन क्या आज सड़क जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि आज विकास के पायदान के अंदर ये बदला किस तरीके से है। आज हमें 4 लेन चाहिए, आज हमारे को नेशनल हाईवेज चाहिए, आज हमारे को जो नया दौर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसको रोपवे के रूप में हम देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर, शिमला के अंदर हम देख रहे हैं, वो ज़रूरतें हैं। लेकिन इन ज़रूरतों के साथ जनता का दर्द एक सबसे बड़ा है। और जनता का दर्द क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पर्वतीय राज्य है और वहाँ के कर्मचारियों की एक पीड़ा, लेकिन नीति आयोग कहता है कि ये छोटा सा पर्वतीय राज्य 2.25 लाख से ज़्यादा अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाएगा तो इसके पैसों में जो केंद्र की तरफ से सहायता मिलती है उसमें कटौती हो जाएगी। पहाड़ विकास करने की अगर बात करता है तो कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे को इसको बलिदान देना चाहिए। वो ग्रीन बोनस जैसी जो है वो बातें हमको सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन पहाड़ के लोगों को इसकी वजह से विकास ना मिलना, पहाड़ के लोगों को रोजगार ना मिलना, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनकी बात सूर्य समाचार करने वाला है। हम बराबर एक बात को कह रहे हैं,
हम सिर्फ सवाल करने के लिए नहीं, हम एक बदलाव के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उस बदलाव का जो है वो सूर्य समाचार एक बड़ा पहरेदार बनेगा, एक सारथी बनेगा। एक और पहलू है राज, मैं आपके साथ शायद सवाल में जोड़ना चाहूंगी। अरुण जी, जब हम बात करते हैं हिमाचल के विकास की और वहाँ पर जब विकास के नाम पर अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिस तरीके से पहाड़ गिर रहे हैं, दरक रहे हैं, लोग डरते हैं। अवैध कंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी तक जो कुछ हो रहा है वो तस्वीरें शायद कुछ लोग नहीं दिखा पाते या फिर उतना ज़रूरी नहीं समझते। उन मुद्दों को हम उठाने की कोशिश करेंगे सूर्य समाचार के जरिए, जिससे ये समझ सके कि हिमाचल के लोग जो चाहते हैं, हिमाचल के लोगों की जो समस्या है वो एक बड़े समाधान के तौर पर दिखेगी। तो मैंने बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी बात राज ने इसी से शुरुआत की थी, परमार के पहाड़ क्या बदल रहे हैं। परमार के पहाड़ के अंदर बरसात के भीतर होने वाली वो जो पहाड़ के खिसकने के साथ वहां पर मौतों का सिलसिला, ये पिछले 2-3 सालों के भीतर आप देखेंगे तो कई मौतों का आंकड़ा आपको पहाड़ के अंदर दिखाई देना शुरू हुआ। ये जो दरकते पहाड़ हैं, ये मौत का ग्रास बनते अगर कहीं दिखाई देते हैं तो उसकी ज़रूरत को, विकास को किस पैमाने पर तोला जाना चाहिए, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स को किस तरह से देखा जाना चाहिए, वो आवाज़ सूर्य समाचार बने। बिल्कुल सही। और हमने बात की यशवंत सिंह परमार के पहाड़ों की कि वो कैसे बदल रहे हैं और उसे बहुत अमेजिंग तरीके से समझाया अरुण उनियाल जी ने। अब आगे बढ़ना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे क्योंकि चुनावों की तरफ हिमाचल प्रदेश जा रहा है। चुनौतियों की हमने बात कर ली, हमने पहाड़ की बात कर ली और उन वहाँ पर होती मुश्किलों की बात कर ली, लेकिन राजनीति की बात करनी होगी कि हम हर चीज़ के लिहाज से, जैसा जिक्र आपने भी किया, हम बात करते हैं कि बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन उस छोटे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी हैं। आज भी वो वहाँ से रैली को संबोधित करेंगे, चुनावों की तैयारी करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है, आप कोशिश कर रही है लेकिन बहुत आगे नहीं। ऐसे में क्या चुनौतियां पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर दिखती हैं, लेकिन वहां पर बड़े राजनेता, दिग्गज राजनेता, पीएम खुद पहुंचते हैं, बार बार पहुंचते हैं। देखिए राज, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ये जो 5 साल का कार्यकाल है जयराम सरकार का, आप यकीन मानिए 7वीं बार प्रधानमंत्री हिमाचल पहुंचे हैं, चाहे वो वर्चुअल मोड पर जुड़े हों, चाहे वो खुद वहां पर मौजूद रहे हों। एक बहुत बड़ी रैली इससे पहले युवा संकल्प रैली हुई थी और बरसात के मौसम के बदले मिजाज की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज हैं। और आज हैं तो वो जनता की नब्ज को पकड़ना जानते हैं। देखिए देश के अंदर, दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का सिक्का, प्रधानमंत्री की जो एक जादुई छवि है, उसका लाभ कहीं ना कहीं चुनावों के मुहाने पर अब हिमाचल आ गया है और उसका लाभ उठाना चाहता है और उनसे बड़ा कोई वोट कैचर हो नहीं सकता। ये राज हम भी जानते हैं, तमन्ना हम सब जानते हैं। और हिमाचल में जयराम सरकार की भी कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो उनकी जो सत्ता वापसी की राह है वो हो सकती है। रिवाज बदलने की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं, वो हो सकती हैं, लेकिन चुनौतियां राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा दोनों की अलग है। अगर आप पूछेंगे तो मैं वो भी आपको जरूर। बिल्कुल राज, हम जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि जब सियासी चुनौतियों की बात हो रही है तो कर्मचारियों की समस्याओं की अरुण जी आपने बात की। इसके अलावा बात ये भी हो जाती है कि हम सेब के नाम से हिमाचल को जानते हैं और सेब के जो व्यापारी है या फिर जो बागवान है वो अपनी परेशानियों को लेकर आंदोलन तक करते हैं। शायद हिमाचल में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी थी जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। तो ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखिए 2 बड़े सवाल हिमाचल के अंदर खड़े हो गए हैं। हमने अपनी शुरुआत की थी, परमार के पहाड़ बदल रहे हैं। इस सेब की क्रांति को लाने का अगर सबसे पहले शुरुआत की थी तो वो डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, लेकिन यही सेब 70, 50, 60 साल हो जाने के बाद ये बूढ़े हो गए जो पेड़ हैं, उनका प्रोडक्शन वहाँ पर गिरना शुरू हो गया है। एक सबसे बड़ी ज़रूरत ये हो गई है कि अब हमारे को रिजुवेनेशन ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड्स, हमको उसको बदलने की ज़रूरत है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ हिमाचल बढ़ रहा है। पेड़ जो सेब के बागवान हैं उनके लिए चुनौतियाँ बड़ी हो गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट का जो सेब आ रहा है उसका जो बाजार के दाम है उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा। और बड़ा सवाल ये हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बात को कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे हम अपने सेब के बागवानों को, लेकिन बाजार में उनको दाम नहीं मिल रहा। एक बड़ा सवाल जो सेब के बागवान करने लगे हैं, अडानी अगर अपना रेट कम करते हैं तो बाजार में उनके सेब का दाम गिर जाता है। ये लगातार देखा है, 3 या 4 साल में देखा है। लेकिन क्या यही सच है? अडानी के आ जाने के बाद क्या यही सच है कि बाजार के दाम गिर जाते हैं? ये तरह बात, इसमें कई तरह के सवाल हैं, लेकिन उनका बदलाव जो है वो जरूर दिखाई देता है। कर्मचारी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और फुल एक्सप्लेनेशन हम आपकी रिपोर्ट्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, वक्त कम है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा और वो सवाल इन तमाम चीजों से हटके रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उन जगहों को भी देखता है जिनका नाम भी शायद कोई नहीं सुन पाता। डोडरा कवार की मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ। मैं बात करना चाहूंगा चंबा के उन इलाकों की जहां तक किसी के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल है और अगर किसी के घर में कोई बीमार तक हो जाए तो उसे पलंग के साथ एक बड़े पहाड़ से नीचे उतारना पड़ता है जहां तक सड़कें नहीं है।
ऐसे में आपके पास ये चैलेंज है कि आप उन खबरों को दर्शकों तक पहुंचाएं। उस चैलेंज पर आप कैसे खरा उतरेंगे? इतने सालों का अनुभव आपका, उस अनुभव को कैसे आप पिरोकर टीवी स्क्रीन तक उन खबरों को पहुंचाएंगे और उन्हें मुकाम तक भी पहुंचाएंगे? ये कैसे करने वाले हैं आप? देखिए राज, सबसे बड़ी चुनौती अगर सरकार के सामने कहें, प्रशासन के सामने कहें, या एक ऐसे जिम्मेवार चैनल के तौर पर हम अपने लिए भी कहें, तो सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई देती है ट्राइबल एरियाज, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, भरमौर। चंबा जिले को खुद को आज की डेट में भी ये कहा जाता है कि एस्पिरेशनल जिला है, यानी सबसे कम विकसित, सबसे पिछड़ा क्षेत्र अगर है वो चंबा जिला है। और आपने खुद देखा होगा जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव का था, पीठ थपथपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उसके बाद ये भी जरूर कहा कि जो हमारा बड़े बंगाल जैसा इलाका है, मलाना जैसा इलाका है, चौपाल के अंदरूनी इलाके हैं, तो वहाँ तक जाना तक मुश्किल होता था। आप यकीन मानिए कई मीलों पैदल चलकर जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वहाँ पर हौसले की प्रधानमंत्री तारीफ करते लगातार जयराम सरकार की तारीफ करते वो जरूर नजर आए हैं। आज भी उन्होंने इसको बात को लेकर कही है। तो ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को लेकर जनता की आवाज बनने की कोशिश सूर्य समाचार करेगा। ये वायदा हम अपने हिमाचल की जनता के साथ जरूर करना चाहते हैं। बिल्कुल। और राज, लगता है कि जब हम इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं तो हमें शायद समाधान का भी पता है, जो आगे हम अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, अपनी खबरों के जरिए और जो कॉन्फिडेंस अरुण उनियाल जी की तरफ से दिया गया है तो शायद वो जनता के लिए सार्थक साबित होगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था भी हम टिकर के माध्यम से, जो टीवी के नीचे आपको स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, वहां पर जरूर करेंगे। बेहद शुक्रिया अरुण उनियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हिमाचल का एजेंडा बताने के लिए कि हम कैसे काम करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया Thank you अरुण so जी, much. बहुत शुक्रिया। तो अरुण उनियाल जी जो लंबे वक्त से पत्रकारिता में और हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाने का एक बड़ा श्रेय उन्हें जाता है।